जल स्वरूप है परी का, अग्नि स्वरूप है देवी का। जल स्वरूप है औघर दानी औघर का, और अग्नि स्वरूप है भैरव का। यदि आप लोगों को समझ में आता है ये सब बातें तो साधना करने में आसानी होगा। यदि आप लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को साधना करना महंगा पड़ सकता है। आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग कुछ करते नहीं हो, तो आप लोग ऐसे ही किसी भी प्रकार की साधना करने कहीं भी बैठ जाते हो, और जहाँ कहीं भी जगह मिला बैठ करके साधना करने लगे, शोर शराबा हो रहा है, पब्लिक आ रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे जगह पर साधना आप लोगों का 50% मान के चलिए कि कामयाब हो जाता होगा। लेकिन साधना करने के लिए आपको ऐसा जगह ही चाहिए जैसा जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, कोई नहीं है। यदि है भी तो अभी एक दुक्का आदमी आ जा रहे हैं कहीं से, कोई बात नहीं है। लेकिन जब रात्रि होगा, शाम होगा, तो इस जगह पे कोई नहीं रहेगा, केवल आप रहोगे, भेड़िया रहेगा, सांप रहेगा, बिच्छू रहेगा, और जंगली सुअर रहेंगे, नीलगाय रहेंगे। जो जंगल में रहने वाला होता है, एकांत में रहने वाला होता है, वही आपको मिलेगा। और ऐसे लोगों को भेंट जो होता है बड़ा मुश्किल से होता है। यदि आप अच्छे साधक हो, सच्चे साधक हो, तो आपको ऐसी ही जगह तलाश करके साधना करना होगा। यदि आप ऐसा जगह तलाश करके साधना नहीं करते हो तो आपको साधना में कभी सफल नहीं हो पाओगे। यदि आपको साधना में सफल होना है तो सुनसान एकांत स्थान का चयन करो, और हमेशा एक ही जगह पे बैठ के साधना करो। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ऐसा मत करो। एक जगह यदि आपको मिल रहा है अच्छा, तो एक जगह तलाश लो और वहीं पे रोज रात को बैठ करके साधना करो। उसे ही कहा जाता है तपस्या। और आप एकांत में यदि साधना करते हो, तपस्या करते हो, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी घर में होगा तो आपको साधना में ही दिख जाएगा, और आपका साधना भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप साधना सही ढंग से करते हैं, मन लगा के करते हैं, ध्यान लगा के करते हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम घर में आपके घर में हो रहा होगा वह आपके साधना में आपको दिख जाएगा, बिल्कुल शीशा की तरह। जिस तरह से मोबाइल में पिक्चर देखते हो उस तरह से आपको सामने दिख जाएगा। यदि आपके मंत्र में पावर होगा, मंत्र में शक्ति होगा, आपके तपोबल में पावर होगा, तो अवश्य दिख जाएगा। और आपको गुरु भी समर्थवान होना चाहिए, आपका गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि वह आपको उन रास्तों तक ले जाए, और आप सफल ना हो सको, गुरुजी आपको अपना में से कुछ शक्तियाँ आपको दे। यदि गुरुजी आपको अपना में से कुछ शक्तियाँ आपको देते हैं, आप सफल नहीं होते हो, तो वो शक्ति आपको सफल बनाएगा, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे, और साधना भी आपका सफल होते चला जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को जन कल्याण करते रहना, लोगों को कल्याण करते रहना, झाड़ फूँक करते रहना, और अपनी ही काम करते रहना, अपना भी काम मत छोड़ना। मंत्र सीखा किस लिए है, तंत्र सीखा किस लिए है, गुण विद्या प्राप्त किया है किस लिए, अपनी काम बनाने के लिए। लोगों को भी काम बनाइए। और इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिया होगा तो उसको भी दबा दीजिएगा।